एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले एसिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर के बारे में। तो अभी हम लोग बात करेंगे एसिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर के बारे में। तो जो एसिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर है उसकी जो सर्किटरी होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर इसको हम लोग एसिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला अगर हम लोग सर्किट अगर देखें तो यहाँ पर ये T1 थायरिस्टर और यहाँ पर ये T2 थायरिस्टर और ये वाली सर्किट में हमें D1 डायोड और ये D2 डायोड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये वाली जो सर्किट है वो कंट्रोल सर्किट है और ये वाली जो सर्किट है वो अनकंट्रोल सर्किट है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं दोनों जो सर्किट है वो आइडेंटिकल नहीं है, दोनों जो सर्किट है वो सेम नहीं है, जिसके वजह से जो सेमी कन्वर्टर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एसिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर। हमने डिस्कस किया था जो सिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर होता है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है 4 मोड में कैटेगराइज किया गया है, 4 मोड में डिवाइड किया गया है। सिमिलरली जो एसिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर है इसका भी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेसिकली 4 मोड में डिवाइड किया गया है, आई मीन 3 मोड में डिवाइड किया गया है। होगा क्या, मोड नंबर 1 में होगा क्या, T1 थायरिस्टर और ये जो T2 जो D2 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे। मोड नंबर 2 में D1 डायोड और ये जो D2 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे। मोड नंबर 3 में ये जो D1 डायोड और ये जो T2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेंगे। हैंस यही रीज़न की वजह से यहाँ पर हमें सिर्फ 3 ही मोड मिलते हैं ये सिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर में। तो इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंसिडर कर लेते हैं ये वाला जो टर्मिनल है पॉजिटिव हो जाता और ये वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाता है। तो जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, थायरिस्टर T1 के थ्रू फ्लो करेगा, रेसिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा और ये जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। और ये इंडक्टर एनर्जी को तभी रिलीज़ कर देगा जब ये T1 थायरिस्टर और ये D2 डायोड ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, T1 थायरिस्टर के थ्रू गया, रेसिस्टर के थ्रू गया, इंडक्टर के थ्रू गया, D2 डायोड के थ्रू गया, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल पर आके जो करंट है वो एंड अप हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा क्या, जो T1 थायरिस्टर और जो D2 जो डायोड है वो ऑफ हो जाएंगे। जब ये दोनों ऑफ हो जाएंगे तो होगा क्या, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो ये लूप में करंट फ्लो होने लगेगा। तभी D1 डायोड और D2 डायोड कंडक्ट करेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली मोड नंबर 2। और जब ये T1 थायरिस्टर और D2 डायोड कंडक्ट कर रहे थे इसको हम लोग बोल रहे थे मोड नंबर 1। फिर उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में मान लेते हैं ये जो टर्मिनल है नेगेटिव हो जाता, ये नीचे वाला जो टर्मिनल है वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट ये डायोड T1 के थ्रू फ्लो करेगा, रेसिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा और जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करेगा। फिर उसके बाद जो करंट है T2 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, फिर उसके बाद ये नेगेटिव टर्मिनल पर आके एंड अप हो जाएगा। तो जो करंट है वो ये इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कर रहा है और जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करने का काम करेगा। फिर होगा क्या, जब ये D1 डायोड और ये T2 थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएंगे तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो अगेन अगेन जो करंट है वो ये वाली लूप में फ्लो होने लगेगा, D1 डायोड और D2 डायोड के थ्रू फ्लो होगा। तो इसको अगर हम लोग वेव फॉर्म के हेल्प से समझे, और जब D1 डायोड और ये T2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे थे नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 3। तो इसको हम लोग वेव फॉर्म के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, फायरिंग एंगल अल्फा। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फा इन नेगेटिव हाफ साइकिल। और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फा इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 और ये जो D2 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे ये फायरिंग एंगल अल्फा पर। तो फायरिंग एंगल अल्फा पर हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया, तो जो T1 थायरिस्टर और जो D2 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो T1 थायरिस्टर और जो D2 जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 1। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 1, जिसमें T1 और जो D2 है वो कंडक्ट कर रहे हैं। और जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, T1 के थ्रू फ्लो हुआ, रेसिस्टर के थ्रू फ्लो हुआ, इंडक्टर के थ्रू फ्लो हुआ, D2 के थ्रू फ्लो हुआ, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से। तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। तो यहाँ पर ये T1 और D2 कंडक्ट कर रहे हैं, T1 और D2 कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा और इसको हमने कंसिडर कर लिया था मोड नंबर 1, जिसमें T1 और D2 कंडक्ट कर रहे थे। T1 और D2 कब तक के कंडक्ट करेंगे, यहाँ पर ये अल्फ़ा से लेकर पाई तक के T1 और जो D2 है वो कंडक्ट करने का काम करेंगे। तो अल्फ़ा और पाई के बीच में हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अल्फ़ा से लेकर पाई के बीच में हमें मिला आउटपुट वोल्टेज और हमें कुछ इस तरीके से मिल गया आउटपुट करंट। तो T1 और D2 कंडक्ट कर रहे हैं और इसको हमने कंसिडर कर लिया मोड नंबर 1। अब होता क्या है, यहाँ पर ये जो पाई आपको जो दिखाई दे रहा है और जो सप्लाई करंट आपको जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये आपको मिल जाएंगी सप्लाई करंट की वेव फॉर्म टिल पाई। सप्लाई करंट की वेव फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगी, यहाँ तक कि आप अभी वेव फॉर्म को कंसिडर करो। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो पाई एंगल आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो पाई एंगल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पाई एंगल के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो T1 और ये जो D2 है वो क्या हो जाते हैं, वो ऑफ हो जाते हैं। तो होता क्या है, ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। तो जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो ये लूप में करंट फ्लो होगा। तो D1 डायोड और जो D2 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोड नंबर 2। तो मोड नंबर 2 में जो D1 डायोड और जो D2 जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहे हैं ड्यू टू दी करंट फ्लोइंग बाय द इंडक्टर। तो यहाँ पर ये जो इंडक्टर के वजह से जो करंट जो फ्लो होगा वो कब से कब तक के फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा ये पाई से अल्फ़ा तक के। तो पाई से अल्फ़ा के बीच में क्या होगा, इंडक्टर का करंट फ्लो होगा। तो जब इंडक्टर का करंट फ्लो होगा तो जो D1 डायोड और जो D2 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 2। तो यहाँ पर ये पाई से अल्फ़ा के बीच में हमें क्या मिल जाएगा, मोड नंबर 2। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये आपको मिल जा रहा है पाई, ये आपको मिल गया पाई, यहाँ पर ये आपको बेसिकली मिल गया पाई, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया अल्फ़ा। तो पाई से अल्फ़ा के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, मोड नंबर 2, जिसमें D1 डायोड और जो D2 जो डायोड है वो कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं। एट दी सेम टाइम जो आउटपुट करंट होगा वो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। मगर जब D1 डायोड और D2 डायोड कंडक्ट करेंगे, जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ करता है तो जो सप्लाई करंट है वो क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पाई पर क्या होता है, जो इंडक्टर है वो एनर्जी रिलीज़ कर देता है, क्योंकि जो T1 थायरिस्टर और जो D2 जो डायोड है वो टर्न ऑफ हो जाते हैं पाई पर। तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। तो पाई पर इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ कर दिया तो पाई पर जो सप्लाई करंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। पाई से लेकर अल्फ़ा तक के जो सप्लाई करंट होगा वो क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये मोड 2 में आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो, मोड 2 में जो सप्लाई करंट है वो क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। फिर उसके बाद अगर आप देखो, और जो आउटपुट करंट आपको जो मिलेगा वो ओवरऑल प्रोसेस में कॉन्स्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद आप देखो, यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर, यहाँ पर ये जो D2 जो डायोड आपको जो दिखाई दे रहा है, आई मीन ये T2 थायरिस्टर और ये जो D1 जो डायोड होते हैं वो कंडक्ट करते हैं। तो फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर ये जो T2 जो थायरिस्टर है उसको हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया गेट पल्स। तो ये जो T2 थायरिस्टर और जो D1 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे। तो जो करंट है वो कैसा फ्लो करेगा, मान लेते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहता है, जो टर्मिनल है नेगेटिव पोटेंशियल पे रहता है। तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, डायोड D1 के थ्रू फ्लो करेगा, रेसिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा, फिर करंट T2 के थ्रू फ्लो करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल पर आके करंट एंड अप हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो D1 और ये जो T2 जो थायरिस्टर है वो कब से कब तक के कंडक्ट करेंगे, ये दोनों जो थायरिस्टर है, मतलब ये दोनों जो डिवाइसेस है वो अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में कंडक्ट करेंगे। और ये हमने गेट पल्स से शो कर दिया जो कि हमने T2 थायरिस्टर को प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। और कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, D1 डायोड कंडक्ट कर रहा है और T2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। तो D1 डायोड और ये T2 थायरिस्टर जो कंडक्ट कर रहे हैं इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 3। तो मोड नंबर 3 में T2 थायरिस्टर और जो D1 जो डायोड है वो क्या कर रहे हैं, वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यही है मोड नंबर 3। और यहाँ पर ये T2 थायरिस्टर और D1 डायोड कब से कब तक के कंडक्ट कर रहे हैं, अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में कंडक्ट कर रहे हैं। तो अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में हमें मिल गया आउटपुट वोल्टेज। और यहाँ पर ये T2 और D1 कंडक्ट कर रहे हैं, और कौन सा मोड है, मोड नंबर 3। और एट दी सेम टाइम हमें क्या मिलेगा, हमें आउटपुट करंट भी मिलेगा। और जो सप्लाई करंट हमें जो मिलेगा वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से मिलेगा। सप्लाई करंट अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो पोलैरिटी वो रिवर्स्ड हो गई नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो जो सप्लाई करंट है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अब क्या होगा, अभी यहाँ पर ये जो 2 पाई आपको जो दिखाई दे रहा है, 2 पाई पर ये T2 थायरिस्टर और जो D1 जो डायोड है वो क्या हो जाएंगे, वो टर्न ऑफ हो जाएंगे। जैसे ये दोनों टर्न ऑफ हो जाएंगे तो जो इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर किया था वो रिलीज़ कर देगा, जिसके वजह से होगा क्या, ये लूप में करंट फ्लो होगा और जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो D2 से D1 की तरफ होगा। अगेन यहाँ पर आपको कौन सा मोड मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया मोड नंबर 2, क्योंकि जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगेन आपको मिल जाएगा मोड नंबर 2। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो 2 पाई आपको जो दिखाई दे रहा है, ये 2 पाई के बाद क्या होगा, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा।
जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा ये 2 पाई से अल्फ़ा के बीच में। तो यहाँ पर आप देखो 2 पाई से अल्फ़ा के बीच में करंट फ्लो होगा और ये जो करंट होगा D2 डायोड और ये D1 डायोड के थ्रू फ्लो होगा और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड नंबर 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगेन हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये मोड नंबर 2 कब से कब तक की 2 पाई से अल्फ़ा तक के। यहाँ पर ये 2 पाई और यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट अल्फ़ा, 2 पाई से अल्फ़ा के बीच में हमें क्या मिल गया मोड नंबर 2। और एट दी सेम टाइम हमें जो आउटपुट करंट हमें जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा कांस्टेंट मिलेगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है 2 पाई इंडिकेट कर रहा है। और ये 2 पाई पर ये जो T1 डायोड और जो T2 जो थायरिस्टर था वो टर्न ऑफ हो गया था और इंडक्टर ने एनर्जी को रिलीज़ किया था। तो 2 पाई पर होगा क्या, जो सप्लाई करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सप्लाई करंट है कुछ इस तरीके से ज़ीरो हो जाता है। और अगेन ये जो प्रोसेस होती है वो रिपीट होते जाती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल अगेन हमें मिलेंगी तो मोड नंबर 1 मिलेगा जिसमें T1 और T2 कंडक्ट करेगा। फिर उसके बाद हमें मोड नंबर 2 मिलेगा, फिर मोड नंबर 3, फिर मोड नंबर 2 एंड सो ऑन। ये जो प्रोसेस होता है वो रिपीट होते जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं एसिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर को अगर मैं समराइज़ करूँ तो हुआ क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 थायरिस्टर और जो D2 जो डायोड है वो कंडक्ट किए और ये था मोड नंबर 1 और इंडक्टर ने एनर्जी को स्टोर किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये जो D2 डायोड और ये जो T1 जो थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ हो गए। कहाँ पर, ये पाई पर। तो हुआ क्या, ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ किया जिसकी वजह से D2 और D1 में करंट फ्लो हुआ। ये था मोड नंबर 2। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल आई। नेगेटिव हाफ साइकिल में T2 और D1 कंडक्ट करे, करंट फ्लो हुआ। करंट ये इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो हुआ और जो इंडक्टर है वो क्या किया, एनर्जी को स्टोर करने का काम किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगेन ये जो T2 और ये जो D1 है वो क्या हो गए, टर्न ऑफ हो गए। तो ये जो इंडक्टर ने जो एनर्जी जो स्टोर किया था वो एनर्जी रिलीज़ कर दिया जिसकी वजह से ये वाली लूप में फिर से अगेन करंट फ्लो हुआ। D2 डायोड और D1 डायोड के थ्रू करंट फ्लो हुआ। तो अगेन ये आपको कौन सा मोड मिल गया, ये आपको मिल गया मोड नंबर 2। मोड नंबर 1 में T1 थायरिस्टर और T2 डायोड कंडक्ट करेंगे। मोड नंबर 2 में D1 और D2 कंडक्ट करेंगे। मोड नंबर 3 में T2 और जो D1 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से 3 मोड में ये एसिमेट्रिकल कन्वर्टर काम करता है।